अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। दोस्तों और भाइयों, असी इस तो पहली बैठक दे विच इंसान की हकीकत ते कुछ होर गौर किया सी कि इंसान की चीज़ है। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इंसान दे विच ये जिसम जिहड़ा अल्लाह ने इंसान नूं दिता है, इहो जिहा जिसम अल्लाह ने डंगरां नूं भी दिता है। लेकिन इंसान दे विच बंदे दे विच अल्लाह पाक ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जिहदे विच 3 सॉफ्टवेयर हैं छोटे। एक इंसान दा नफ्स है, जिहड़ा कि वो जिहड़ा इंसान दे विच डंगर है वो उहदी नुमाइंदगी करदा। फिर उहदे विच इंसान दी रूह है, जिहड़ी फरिश्तियां वर्गी है, अल्लाह दा एक नूर है, जिहड़ा अल्लाह ताला ने उस इंसान दे अंदर इंस्टॉल किया है, उस इंसान दे अंदर रखिया है, पाया है। और फिर दरम्यान दे विच अल्लाह ने इंसान दा दिल बनाया है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर इंसान दे दिल दे विच ही सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन जिन्होंने असीं आम तौर पर उस लिहाज नाल दिल कहने हैं। यानी एक दिल तो वो जिहड़ा सानूं अखां नाल इन्हां अखां नाल धड़कदा है, नज़र आंदा है। वो खून जिहड़ा है उधरों उधर तो उधरों उधर छड्डी जा रहा है। जिहड़ा सारा जिस्म चों आंदा खून दिल दे कोल, वो फेफड़ियां वल भेज दिंदा है। जिहड़ा फेफड़ियां तो साफ होकर आंदा तो पूरे जिस्म में भेज दिंदा है। लेकिन उहदे नाल ही किधरे ना नज़र आने वाला सॉफ्टवेयर है इंसान, जिहदे 3 हिस्से हैं। एक उहदा सॉफ्टवेयर जिहड़ा है वो डंगर नूं रिप्रजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। और अंदर जिहड़ी रूह है इंसान दे, जिन्हों सूरत नूर दे विच एक दीवे दे नाल, एक चिराग दे नाल, एक शोले दे नाल ताबीर किया गया, उन्होंने इंसान दे दिल दे विच रखिया है। जिहड़ा दरम्यान वाला हिस्सा है उन्होंने असीं आम तौर पर दिल कहते, मेरा जी नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। उस दिल दे विच ही मुहब्बत होंदी है, उस दिल दे विच ही नफरत होंदी है। ये सारियां गल्लां असीं महसूस करने हैं। लेकिन अजीब गल है कि अखां नाल उस देख नहीं सकते, तो सच पुछो तो सानूं उहदे वास्ते कोई लफ्ज़ भी नहीं लभदे कि असीं उहनूं बयान कर सकीए। बहरहाल अज असीं गल नूं अगे टोरांगे कि इंसान तो समझ च आ गया। कुरान शरीफ ने इंसान दे उस दिल नूं, जिहड़ा वो सॉफ्टवेयर इंसान दा दिल, असल इंसान दा इंसान, उन्होंने शीशे दे नाल ताबीर किया है कि वो शीशा है। शीशे की खास गल की होंदी है? भावें लकड़ी होवे, भावें लोहा होवे, भावें कपड़ा होवे, इहदे विचों रोशनी जिहड़ी है वो पूरे तरीके नाल लंघ नहीं सकती। लकड़ होएगी तो लोहा होएगी तो बिल्कुल नहीं लंघ सकती। कपड़े चों कुछ लंघ जाएगी लेकिन बहुती रोशनी नूं ढका आ जाएगा। लेकिन अगर शीशा होवे तो रोशनी आर पार लंघ जाती है। और जिन्ना शीशा वधिया होवे उन्नी वो बिल्कुल साफ, और बंदे नूं ये गल महसूस ही नहीं होंदी कि विच शीशा पिया है। बंदा इस तरह ही समझदा है कि सीधा रस्ता है। और जिथे वड्डे वड्डे शीशे लगे होंदे ने बारियां बूहियां दे नाल, उत्थे अक्सर अगर कोई निशान ना लगा होवे जितना पता लगे कि शीशा है, तो बंदा टक्कर खांदा उहदे नाल जाके, और चंगी वाहवा सट भी लग जाती है कई दफ़ा, और कई दफ़ा शीशा टुट भी जाता है। शीशा जिहड़ा है अगर इसनूं असीं गंदा कर दईए, मैला कर दईए, ये तो मिट्टी पै जाए, तो फिर ये जिहड़ी रोशनी का लंघना है वो उन्ना नहीं रहिंदा। हौली हौली एक तय आवे मिट्टी दे तो घट जाती है, होर तय आवे तो होर घट जाती है, होर तय आवे होर घट जाती है, होर तय आवे होर घट जाती है। इत्थों तक कि वो फिर शीशा लगता ही नहीं, वो मिट्टी की एक तय मालूम होंदी है पूरी की पूरी, जिहदे विचों रोशनी नहीं लंघ सकती। जे इंसान का दिल साफ होवे तो फिर वो अंदर जिहड़ी रूह की रोशनी अल्लाह ने रखी है, वो की है? रोशनी का काम की होंदा है? राह दिखाना। इत्थे हनेरा हो जाए तो सानू कुछ नहीं लभेगा। मैं इत्थों उठ के उत्थे नहीं जा सकता, क्योंकि राह कोई चीज़ पई है, वो ठोडा आना मैनू तो मैं मुद्दा हो जाना उत्थे। तुसीं उत्थे सामने खलोते, तुसीं मेरे हल नहीं आ सकते। क्यों? हनेरा हो गया। और माड़ी जी भी लो हो जाए, माड़ी जी भी रोशनी हो जाए,
तो इंसान नूं मोटा मोटा राह जिहड़ा लभना शुरू हो जाता है। जिन्नी रोशनी वधाई जाओगे उन्ना काम होर वाजे हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा कि यह सूई पई है, इत्थों गिल्ला है, इत्थों सुक्का है। ये सारिया गल्लां बंदे नूं पता लगदियां जदों रोशनी वधदी है। और जदों दिन चढ़ पैंदा, सूरज निकल आंदा तो फिर थल्ले पिया वाल भी नज़र आंदा है, तो थल्ले पई हुई सूई भी नज़र आती है, तो हर चीज़ इंसान नूं लभण लग पैंदी है। असीं अज जरा जायज़ा लैंदे हां इहदा कि ये दिल असर कित्थों कित्थों लैंदा है। कुछ चीज़ां इनू अंदरों दी असर पांदियां और कुछ चीज़ां इसदे बाहरों असर पांदियां। इस दिल दे उत्ते अंदरों दा असर सब तो ज़्यादा वो रूह दा पैंदा है। जिस तरह कि मैं पिछली दफ़ा कुछ तफसील नाल तुहानूं दस चुकिया कि उहदे नाल अल्लाह ताला दी मार्फत इंसान नूं लभदी है। इंसान अपने रब नूं पछाणदा है कि उहनूं लभदा है कि बेऐब चीज़ किहड़ी है, जिहदे च कोई नुक्स ना होवे, जिहदे कोई खराबी ना होवे। वो असल तो सिर्फ अल्लाह ताला दी ज़ात है। अल्लाह पाक ही वो हस्ती है, वो ज़ात है जिहदे च कोई नुक्स नहीं। बाकी हर चीज़ दे नुक्स है, खराबी है, खामी है, कमज़ोरी है। अल्लाह ताला दे विच कुछ कमी कमज़ोरी नहीं। वो आइडियल है, वो सब तो वधिया है, बेऐब है। उहदे च कोई कमी, कोई कोताही, कोई कमज़ोरी, कोई नुक्स नहीं बिल्कुल उहदे च। इंसान उहनूं लभदा है और फिर उहदे नाल ही प्यार है। और इहदा साडे चों कोई बंदा इनकार नहीं कर सकदा कि जिहड़ी चीज़ साडे चों किसे नूं किसे वक्त सब तो वधिया लगे और महसूस होवे कि ये तो इहदे च नुक्स है ही कोई नहीं, तो असीं उहदे नाल प्यार करिए ही करिए। ये सानूं कित्थों लभदा है कि कोई बेऐब चीज़ भी है और क्यों असीं प्यार करने हैं? ये उस अंदर दी रोशनी की वजह तो करने। फिर एक है इंसान के जिस्म की जरूरतां। मैं भुखा, बड़ी सख्त भुख लगी, रोटी खाण लगा तो कोई मंगण ला जाए कि मैं 2 दिन का भुखा, तो अंदरों एक दिल करता बंदे का कि यार मेरी खैर है, ये 2 दिन का भुखा है, मैं तो फिर भी सवेर का खाना खादा है, इनू दे दें। अच्छा, वो दे के बंदा रह तो भुखा जाता है, लेकिन ये बावजूद साड़ी अपनी भुख जी है वो सानू परवाह नहीं रहिंदी। और अंदर जो स्वाद आता बंदे नूं, जिहड़ा मज़ा आता बंदे नूं, उहदा कोई मुल ही नहीं। ये की है, ये अंदर दी वो जिहड़ी रोशनी है वो कह रही है कि तू बहुत चंगा काम किया, शाबाश 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 शाबाश, होर कर होर कर। और दूसरे पासे की है, इंसान का जिहड़ा नफ्स है थले है, तो अगर उसी रखिए तो वो 4 चपेरे दिल के बाहर लपेटा है, वह शीशे के बाहर। वो की है, वो मिट्टी का असर। मिट्टी का की मतलब है कि ये मेरा जिस्म जिहड़ा है ये मिट्टी का बनया है। कुरान शरीफ ने कई दफ़ा किया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कि आदम मिन तुराब, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी ने बने सन। तो असल में मिट्टी का मतलब की है, मिट्टी का वो भी समझ लो, जी गल अज समझ आती है, शायद कल को इस तो बेहतर समझ आ जाए कि इस मिट्टी के विच की है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, ठीक है जी, होर वो मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां सिलिकॉन है। तुसीं ये जिस्म दे विच लभो तो उत्थे भी सानू नाइट्रोजन लभेगी, कार्बन लभेगी, ऑक्सीजन लभेगी, हाइड्रोजन लभेगी। ये सारिया चीज़ां सानू इत्थों जो बाहर पिया है मिट्टी दे विच ओही सानू इत्थे भी लभ जाना। तो ये जिस्म तो मिट्टी का बनया है, लिहाजा इस जिस्म के विचों जिहड़े बुखारात उठणगे उहदे की होएगा, भुख लगेगी, प्यास लगेगी, गुस्सा आएगा, तो बंदे नूं शहवत आएगी अंदरों। ये तो अंदर की कहानी। अच्छा, उस तो बाहर की है, जिहड़े जिन्नात हैं, जिन अल्लाह की एक बनाई मखलूक है, जिन्होंने कुरान शरीफ में दसिया है कि वह अल्लाह ने अग नाल बनाई। इहदे विच बुराई का गलबा है और इंसान दे जिहड़े डंगरां वाले जज्बे ने सारे, भुख प्यास गुस्सा ते जिन्स, इनू आके शैतान जिन्नात ये फूका मार दें। यानी इंसान का थोड़ा जिहा रुझान होएगा तो फूक मारेगा अंदरों, कोई वह होर दिल करेगा, वह होर दिल करेगा, वह होर दिल करेगा, अंदरों फूक मारेगा, कोई नहीं हराम खा लै, भुख लगी भुख मिटा लै। या इंसान को पता लगेगा कि कम है तो मेरा गलत है, यानी अंदर की जी रोशनी है वो कहेगी कि गलत है या नहीं, नहीं ये औरत तेरी बीवी नहीं, इधर नहीं देखना तू। लेकिन नाल ही वो जो अंदरों फूका मारेगा जो दिल नूं, तो इंसान का दिल करेगा कि मैं गैर औरत वाल देख लवां। फिर जे बाज नहीं आएगा तो होर दिल करेगा कि मैं जाके हाथ भी ला लवां।
होर दिल करेगा कि मैं जफी भी पा लवां उहदे नाल जाके। फिर जे बाज नहीं आएगा तो फिर अल्लाह ताला की तरफों सज़ा मिलती है, अल्लाह पाक की तरफों, कि इंसान अगे तो अगे जाने जाने एक लाइन होंदी है जिहड़ी क्रॉस हो जाती, जिहड़ी बंदा टप जाता है। जो वो लाइन टप जाता है फिर बंदे नूं पता ही नहीं लगता कि कपड़े उन्होंने कदे कदों लाते, तो फिर इंसान वो बुराई कद कुरदा जिहड़ी उन्होंने पहले नज़र आती होंदी है, ਉਹਦੀ रूह ਉਹਨੂੰ दस रही होंगी है कि भैड़ा काम ना करी, वो भैड़ा काम ही ना करी, भैड़ा काम ही ना करी, लेकिन वो करता है फिर उन्होंने ਉਹਦੀ भुगतनी पैंदी है, तो बाद फिर शर्मिंदा होंदा रहंदा है, बाद ਉਹਨੂੰ अफसोस होंदा रहंदा कि मैं की कर बैठा, लेकिन बहरहाल उदों वो कर चुकिया होंदा। ये तो सब कहानी अंदरों हो रही है। अच्छा, उस तो बाद की है कि अंदर ही इंसान की रूह नूं होर ताकत पहुँचाते हैं फरिश्ते। जो बंदा चंगा काम करता है तो अंदरों जी खुशी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसां च उसकी तफसील यह आई है कि अल्लाह के फरिश्ते जोड़े हैं थापी देंगे, शाबाश देंगे, शाबाश 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 शाबाश, उहदे नाल बंदे नूं सुकून मिलता है। मिसाल तो जी मैं तेरी मिसाल दी है कि भुखा रह गया, अपने हिस्से की रोटी जी है किसी 2 दिन के भुखे नूं दे दी, तो वह जो मज़ा रहा होंदा वो फरिश्ते थापियां दे, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है भाई ठीक है, चंगा कीता ही, होर कर। और उधरों जिहड़े जिन ने वो बुराई नूं, ये सब कम अंदर हो रहा। अच्छा, उस तो बाद की है कि नेक सोबत वो इंसान दे उस नेक जज्बे नूं उभारदी है, होर दिल करता है नेकी करन नूं। और बुरी सोबत वो इंसान दे अंदर बुराई का जज्बा पैदा करती है। अगर इंसान दे यार दोस्त चंगे होण तो इंसान नूं चंगे पासे लैके जाणगे, और जे इंसान की सोबत भैड़ी होवे, यार दोस्त लुच्चे लफंगे और बदकार होण, तो फिर इंसान बदकारी वाली जाएगा। ये बड़ी कुदरती जी गल है। इस तरह ही मीडिया, अगर असी भावें वो TV होवे तो भावें रेडियो होवे तो भावें साडा मोबाइल फोन होवे या कंप्यूटर होवे, उहदे ते असी चंगियां गल्लां सुनांगे तो देखांगे तो साडे दिल दे विच नेकी परवान चढ़ेगी, होर नेकी करन नूं दिल करेगा। और जे असी उहदे विच नंगियां तस्वीरां देखांगे तो गलत चीज़ां जिहड़ियां हैं वो असी देखांगे तो सुनांगे, तो फिर साडी तबीयत दे विच बुराई वाल रुझान जिहड़ा वो बधेगा। बुराई दे भी होर सफीर हैं बड़े बड़े, जिन्हां चों सब तो वड्डा शैतान मरदूद है, जिन्हां सब तो वड्डा मरदूद शैतान है इबलीस। ਉਹਦਾ काम ही इंसान नूं पुठे राह ते पाना है। और नेकी बारे जिहड़ियां ताकतां सारियां, उन्हां चों सब तो उत्ते अल्लाह दे पैगंबर हैं, और पैगंबरां चों भी सब तो उत्ते अल्लाह दे आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पर एक गल याद रखण दी है, जे पल्ले बन लो मेरी गल अज, कि कुरान शरीफ ने दोवां दे बारे च ये गल खुल के कह देती है कि ना इंसान बंदे नूं, ना शैतान बंदे नूं गुमराह कर सकता है ज़बरदस्ती, और ना अल्लाह दे नबी किसी बंदे नूं ज़बरदस्ती सीधे रस्ते ते लिया सकता है। मसलन सूरत हिजर दे विच फरमाया गया, जदों शैतान ने सजदा करन तो इनकार किया, अल्लाह ने पूछा कि तैनूं किहड़ी चीज़ ने रोकिया सजदा करन तो, जदों मैं तैनूं कहा सी सजदा कर। उन्हें कहा जी नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उस तो उच्चा, मैं अग दा बनिया आया, तू मैंने अग तो पैदा किया, इनू मिट्टी तो पैदा किया। तो उस बाद सूरह आराफ दे विच ये गल तो कई सूरतां च आई, शैतान ने कहा अल्लाह तू मैंने मौका दे दे इंसान नूं जरा भटकाण दा। अल्लाह ने कहा जो तू करना कर लै, लेकिन याद रखी इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदियां ते तैनूं कोई इख्तियार नहीं होएगा, इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन, सिवाए उन्हां दे जिहड़े गुमराह होने वाले चों, भटकण वाले चों आपे ही तेरे पिछे लगणगे। लेकिन तू किसी नूं जबरदस्ती ईमान तो हटा के कुफर ते नेकी तो हटा के बुराई वाल नहीं ले जा सकेगा।
हाँ जिहदी नीयत विच खोट हो जाए, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ बुराई आ जाए, ਉਹਦਾ दिल करन लग पए बुराई वास्ते, फिर वो तेरे पीछे लगेगा तो तू फिर जिधर मर्जी ਉਹਨੂੰ ਲੈ जाए। लेकिन कोई बंदा वो अल्लाह वाल जाना चाहता होवे, अंदरों बारों बारों नहीं, उत्तों तो नहीं, टिड्डों, हो ही नहीं सकता कि शैतान उन्हें गुमराह करे। इस तरह ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला ने कह दिता, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मेरे पैगंबर कोई शक नहीं है कि जिन्हों तू चाहें तू रस्ता नहीं दिखा सकता, जिन्हों तू चाहें उन्होंने हदायत वाल नहीं लिया सकता, जिन्हों तू चाहें उन्होंने सीधे रस्ते ते नहीं लिया सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान शरीफ दे विच एक गल साफ साफ कहती गई कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ पैगंबर जिन्हों तुसी चाहो उन्होंने तुसी हिदायत ते नहीं लिया सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हाँ अल्लाह जिन्हों चाहे रास्ता दिखा सकता है। नहीं असल गल की हुई कि असल इंसान दा मन है, उहदा दिल है, वो असल फैसला करने वाला है। यानी बुराई दियां सारियां ताकतां अंदरों भी तो बाहरों भी अपने खिंच रही हैं। इंसान दा नफ्स, वो जिहड़ा इंसान दा डंगर रखा अल्लाह ने विच, वो डंगर बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इंसान को डंगर बना लवां, इनू जानवर बना लवां। और जिहड़ा अल्लाह ताला ने नूर रखा है वो खिंच रहा बंदे कि मैंने फरिश्ता बना लवां, मैं इनू अल्लाह दे नाल जोड़ लवां, मैं इहदे च अल्लाह दा प्यार पैदा कर दियां, मैं इनू अल्लाह दा इबादत करने वाला बना दियां। लेकिन फैसला किने करना है, वो गब्बे जिहड़ा दिल है, दरम्यान जिहड़ा दिल है, वो फैसला करता है कि उन्होंने किधर जाना है। अल्लाह ताला दा ये वादा है कि जिहड़ा भी इरादा रखेगा, फैसला करेगा टिड्डों कि मैं अल्लाह वाल जाना है, तो अल्लाह उन्होंने जरूर रास्ता देगा। सूरत शूरा च एक गल फरमाई गई कि वयहदी इलैहि मन युनीब, जिहड़ा अल्लाह वाल रुख करेगा, जिहड़ा अल्लाह की जनाब तौबा करेगा, गुमराही तू छड़ के अल्लाह वाल आएगा, तो अल्लाह उन्होंने जरूर राह दिखाएगा। जिस तरह हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कित्थों टुरे फारस तो, लभदे लबांदे, कभी फड़े गए, कभी गुलाम बन गए, लेकिन आखिर अल्लाह ने उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां दे विच पहुँचा दिता और उन्होंने गुलामी उन्होंने इख्तियार की। ठीक है, लेकिन ये मुकाबले सूरह आराफ दे विच बलाम बऊरा का वाक़या आया। एक बहुत बड़ा आलिम सी तौरात दा बनी इसराइल दे विचों। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि असी उन्होंने अपनी निशानियां का इल्म दिता सी, वतलू अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, जिन्होंने असी अपनी निशानियां दित्तियां सन, यानी तौरात का इल्म अता किया सी। फनसलख मिन्हा, लेकिन उन्हें वो गाउन, वो जुब्बा, वो खिलत जिहड़ी पवाई जाती है किसी को डिग्री देन लग्या, वो ला के सुट दी। फअतबाहु शैतान, तो शैतान ने उन्होंने अपने पिछे ला लिया। फ़काना मिनल गावीन, तो वह भटकन वाले शामिल हो गया। वलो शीला रफ़अनाहु बिहा, अगर असीं चाहते तो असीं उन्हां आयतां दे नाल उहनूं होर उच्चा चुक के लै जांदे, बहुत चुक के उच्चा लै जांदे। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, लेकिन वो ज़मीन दे नाल ही चमड़ गया। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, कुत्ता ना होवे तां कि साड़ी हिदायत कोल होंदे आया और सब कुछ मुयसर होंदे आया उन्हें खे खाधी, उन्हें सारे वो काम जिन्हों ना सिर्फ उन्होंने पता सी कि काम पुठे गलत हैं, बल्कि लोगों को नसीहत भी करता सी कि ना करया करो। ये बावजूद उन्हें वो सारे काम पुठे किए, बदकारी उन्हें की, 2 बंदे कतल उन्हें किए। फिर शैतान ने उन्होंने वो सजदा भी करवाया अपने आप को, वो सजदा भी उन्हें किया। तो जो बंदा एक बारी तय करे कि जी पता होंदा उन्होंने कि एक काम गलत है, लेकिन ये बावजूद वो काम जोड़ा है वो करे, तो फिर अल्लाह उन्होंने सजा दिंदा कि जा दफा हो जा। कोई आदमी ये मुकाबले ते वो गलत रास्ते ते चल रहा होवे,
ਲਾ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਪੈੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪੈੜਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬੁਰਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਬਚਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ रूह भी दिती है सीधा रस्ता दिखाने वास्ते, अगरचे वो बुराई दा जज्बा भी रखा है इंसान के अंदर, लेकिन बड़ा वाजे तौर पर इंसान को पता होंगे कि यह रस्ता सीधा है तो यह रस्ता पुट्ठा है, यह सही रस्ता है तो यह गलत रस्ता है, मैनू इधर जाना चाहिए इधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इंसान जान बुझ के वो गलत रस्ता जिसके बारे उन्होंने पता हो कि गलत है, जिन्होंने जो बारे पता हो कि पुट्ठा रस्ता है, जोड़ा काम उन्होंने पता हो कि पुट्ठा काम है वो नहीं करना, जे ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ 1 2 3 4 ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦਫਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕੰਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100% ਦਰੁਸਤ ਹੈ कि कभी अल्लाह ने उस किसी बंदे ने कोई ऐसा काम किया होंदा जिहदा ओहदा रब तो खुश हो जाता है तो ओहदी हिफाजत कर लैंदा है, या किसी दे मापिओं की दुआवां होंदियां कि वह बुराई दे बहुत अगे चला जाता है, लेकिन उहदे विच अगे जाके भी उहदे मुलवस नहीं होंदा, या अल्लाह ताला उहनूं वापस आण दी तौबा करन दी तौफीक दे दिंदा है। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ऐसा, लेकिन अगर असी दीन इस्लाम नूं समझना है और हिदायत का कानून समझना है कि हिदायत की होंदी है, किनू मिलती है, कौन हिदायत का हकदार है और किस तरह अल्लाह ताला उहदे वास्ते आसानी पैदा करता है, तो इंसान की यह हकीकत समझनी बड़ी ज़रूरी है जिहड़ी मैं तुहाडे सामने बयान की है। अल्लाह ताला मैनू भी दीन की सही सही समझ देवे, तो तुहानूं सारिआं नूं भी अल्लाह ताला दीन की सही समझ रख देवे, और साड़ियाँ खामियां कुतावां तो अल्लाह ताला नज़र हटांदियां होया बस सानू माफ़ कर देवे। जिहड़ा बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया सी, माफ़ करी बस माफ़ करी, अदल करी ना इंसाफ करी, रब्बा माफ़ करी बस माफ़ करी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।